राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, जो रेलवे ग्रुप डी की आंसर की आ चुकी है, उसके बाद सभी ने अपने क्वेश्चन मैच कर लिए कि हमारे क्वेश्चन मतलब कितने सही बनने हैं, कितने रॉन्ग बनने हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि किसी भी स्टूडेंट के कम मार्क्स बनने हैं या किसी भी स्टूडेंट के प्रत्येक शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपने अपने हिसाब से देख लिया है। नॉर्मलाइजेशन जो होना है वो भी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होना है, इसका इस एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है। 65 के स्टूडेंट के किसी के अगर 65 मार्क्स सही हैं वो बाहर भी हो सकता है, और जिसके 60 मार्क्स सही हैं वो अंदर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है वो शिफ्ट वाइज लगना है और इसमें एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है। अब आपके जो रॉ मार्क्स बन गए उन्हीं के आधार पर जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होना है। आपने कितने नेगेटिव किए, क्या किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जितना रो स्कोर है उसके आधार पर ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लगना है। शिफ्ट वाइज लगेगा। देखिए, इस परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का कैसे क्या रोल रहेगा, किस प्रकार आपको ये इफेक्टेड कर सकता है, वो इस वीडियो में हम कंप्लीट रूप से देखेंगे। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा, वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 12/8/2022 को डेट ऑफ इशू है, जो यहाँ पर एक नोटिस जारी कर दिया था। उन्होंने बता दिया कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में हम किस प्रकार से लागू करेंगे। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट से देखें, थर्ड पॉइंट से आपके काम की बात है और बाकी हम आपको समझाते चलेंगे। देखिए, थर्ड पॉइंट में कहा गया क्लियर करके कि द परसेंटाइल स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन इंस्टीड ऑफ द रो मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट एंड शैल बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो परसेंटाइल स्कोर पर जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होके आएगा परसेंटाइल स्कोर में, उसके आधार पर एग्जामिनेशन में मेरिट लिस्ट बन के तैयार होगी। रो मार्क्स के आधार पर नहीं होगी। आपके रो मार्क्स कितने उससे कुछ मतलब नहीं। रो मार्क्स के आधार पर शिफ्ट वाइज वो नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे और परसेंटाइल स्कोर निकाल लेंगे। अच्छा, देखिए फोर्थ पॉइंट में जो परसेंटाइल स्कोर निकालेंगे वो कैंडिडेट का वो किस फॉर्मूले के आधार पर निकालेंगे, वो फॉर्मूला भी उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। देखिए, द परसेंटाइल स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ए पार्टिकुलर शिफ्ट विल बी कैलकुलेटेड एज बिलो। पार्टिकुलर शिफ्ट यानी प्रत्येक शिफ्ट में वो नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे। ये नहीं कॉल एग्जाम का जैसे पहले होता था, कॉल एग्जाम में हार्ड वाला देख लिया फिर लो वाला देख लिया, उससे ज़्यादा डिफरेंट आ जाता था। यहाँ पर प्रत्येक शिफ्ट का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन लगेगा। स्कोर का आपको फॉर्मूला बता रहे हो विद प्रूफ, आपको यहाँ पर ऐसे समझाएंगे, इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा किस प्रकार आपको इफेक्टेड करेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करेंगे। देखिए, परसेंटाइल स्कोर कैसे लगना है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्स इन द शिफ्ट विद रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। जैसे मान के चलिए आपने एग्जाम दिया और आपके मान के चले हम 60 मार्क्स आए, तो देखा जाएगा उस समय कि तुम्हारे और तुमसे नीचे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 60 मार्क्स आए, वो तो रखे जाएंगे ऊपर जब तुम्हारी परसेंटाइल बनाई जाएगी। मान लेते हैं कि उसे शिफ्ट में 10 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया और जो तुम्हारे 60 नंबर आए उससे नीचे कितने स्टूडेंट हैं, 9 स्टूडेंट हैं। तुम्हारे 60 के बराबर और उससे नीचे कितने स्टूडेंट हैं, 9, तो उस 9 को रखेंगे ऊपर। अच्छा, अपॉन में देखिए क्या रखना है, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट। उस शिफ्ट में कितने बच्चों ने भाग लिया वो अपॉन में रखना है, तो हमने अपॉन में रख दिया। इनटू 100 का गुणा कर देना है, 100 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, ये 10 से काटोगे यानी 90। आपकी जो परसेंटाइल बनेगी इस केस में कितनी बनेगी, 90 परसेंटाइल बन के तैयार होगी। अच्छा, इसका भी रोल है यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट। अगर किसी शिफ्ट में बच्चों ने ज़्यादा भाग लिया है, तो ज़्यादा से अगर भाग लिया, अगर सपोज करो यहाँ पे 20 बच्चों ने भाग लिया होता, तो 20 से इसमें निकालते तो परसेंटाइल लो हो जाती कि नहीं हो जाती। तो जिस शिफ्ट में ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया होगा उस शिफ्ट में उतने ही मार्क्स पर परसेंटाइल कम भी हो जाएगी, क्योंकि अपॉन में जब ज़्यादा से भाग देते हैं तो आप जानते हो वैसे भी, क्योंकि ज़्यादा से भाग देते हो तो कम हो जाता है, कम से भाग दोगे तो ज़्यादा वैल्यू आ जाती है वो। तो इस प्रकार, तो देखिए ये तो परसेंटाइल फॉर्मूला रहा। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू विद प्रूफ आपको समझाते हैं बिल्कुल क्लियर कट करके कि किस प्रकार आपको ये इफेक्टेड कर सकता है शिफ्ट वाइज लेके, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो 3 शिफ्ट लिए और 3 आपको क्लियर हो। देखिए, मान के चले कि शिफ्ट 1 में ये हमने एक ही रेशियो मान लिया कि तीनों शिफ्टों में 10-10 स्टूडेंटों ने भाग लिया है। पहली शिफ्ट में भी 10 स्टूडेंट ने भाग लिया है, ये मान लिया हमने। इसमें भी मान लिया हमने 10 स्टूडेंटों ने भाग लिया, और इस समय मान लिया हमने 10 स्टूडेंटों ने भाग लिया। ये भी स्टूडेंटों में जो अपीयर्ड हुए होंगे, जो अपॉन में वैल्यू रखी जाती है वो अलग अलग वहाँ पर होंगे। यहाँ पर हम मान के चलें।
मान के चले कि पहला स्टूडेंट है शिफ्ट 1 में, उसके 75 मार्क्स हैं हाईएस्ट वाले के, जो सबसे पहले नंबर पर है उसके 75 मार्क्स आए। अगर उसकी नॉर्मलाइज परसेंटाइल तुम्हें निकालनी तो कैसे निकालोगे? 75 मार्क्स है, उसने कितनी नेगेटिव की? 8 सही किए, 8 गलत किए कि 18 गलत किए, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके मार्क्स 75 है, यहाँ पर एक्यूरेसी का अब कोई रोल नहीं है, केवल रॉ मार्क्स में रोल था कि कितने कटपिट के आपके बन रहे हैं। तो 75 मार्क्स पर जो मार्क्स हैं, तो देखिए 75 मार्क्स है क्योंकि वो हाईएस्ट है, तो उसके बराबर या उससे नीचे, क्योंकि 10 स्टूडेंट ने भाग लिया तो कितने स्टूडेंट हो गए? 10। तो देखिए ऊपर लिख लिया है 10। अच्छा, अपॉन में कितने स्टूडेंटों ने भाग लिया था? 10 ने, और इंटू 100, तो इसकी 100 परसेंटाइल बनेगी। मान के चलते 75 है और दूसरा स्टूडेंट भी 75 है, उसके 75 मार्क्स हैं, तो उसकी भी कितनी बनेगी? यहाँ पर 75 के मार्क्स पर इतनी 100 परसेंटाइल बनेगी। दूसरे स्टूडेंट के हमने यहाँ पे मान लिए, देखिए जैसे मान के चले उसके 73 मार्क्स बन रहे थे, तो 73 मार्क्स उससे उसके बराबर या उससे नीचे कितने स्टूडेंट रहेंगे? 9 अपॉन में 10 इंटू 100 यानी 90 परसेंटाइल बनेगी। तीसरे स्टूडेंट के माने हमने 70 बन रहे थे, 70 अंक थे, उसके उससे या उससे नीचे कितने रहे? 8, 8/10 इंटू 100 यानी 80 परसेंटाइल बनेगी। ऐसे चौथे स्टूडेंट के मार्क्स आए 68, तो 68 उससे या उससे नीचे कितने स्टूडेंट रहे? 7, तो 7/10 इंटू 100 यानी 70 परसेंटाइल बनेगी। ऐसे ही 65, तो उससे या उससे नीचे कितने रहे? 6, 6/10 इंटू 100 यानी 60 परसेंटाइल बनेगी। ठीक है, ये पहली शिफ्ट के हमने 5 स्टूडेंटों का यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। अच्छा, अब इधर आ जाइए, शिफ्ट सेकंड की बात कर लेते हैं। शिफ्ट 1 में जो हाईएस्ट मार्क वाला था वो 75 मार्क्स था, लेकिन शिफ्ट 1 में जो हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं उसके 78 है, जो पहले नंबर पर है। तो जब इसकी परसेंटाइल निकालने जाओगे, हमने 10 ही माने के उसमें प्रत्येक में अपीयर्ड हुए, तो देख कितना होगा? उससे या उससे नीचे कितने स्टूडेंट रहेंगे? 10, और अपॉन में 10 इंटू 100 यानी उसकी भी कितनी बनेगी? 100 परसेंटाइल बनेगी, 78 वाले की भी और 75 वाले की भी। अब यहाँ रॉ मार्क्स से कोई लेना देना नहीं, 75 और 78 वाला बराबर हो गया परसेंटाइल स्कोर में। देखिए अभी तीनों शिफ्टों की बताएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। दूसरा स्टूडेंट जिसके 76 है, तो उससे उससे नीचे कितने होंगे? 9, और 9/10 इंटू 100 यानी 90 परसेंटाइल। तीसरा मान के चले हमारे 75 उसके मार्क्स आए तीसरे वाले स्टूडेंट के शिफ्ट में, तो 8/10 इंटू 100 यानी 80 परसेंटाइल। चौथे के 72 मार्क्स आए, तो उससे या उससे नीचे 7, तो 7/10 इंटू 100 यानी 70 परसेंटाइल। माने चले पाँचवें के 70 नंबर आए, तो 70 के 6, उससे या उससे नीचे कितने स्टूडेंट है? 6, 6/10 इंटू 100 यानी 100, यानी यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पर कितनी परसेंटाइल होगी? देखिए यहाँ पर जो परसेंटाइल लिखी है 6/10 इंटू 100, यहाँ पर कितनी परसेंटाइल होगी? ये 60 परसेंटाइल होगी। ठीक है, अच्छा इससे नीचे मार के चले, अगर अगला स्टूडेंट भी देखें उनके 6वें नंबर का, उसके मार के चले 68 नंबर है, तो उसकी या उससे नीचे की परसेंटाइल कितनी होगी? 5 स्टूडेंट होंगे, तो 5/10 इंटू 100 यानी कितनी परसेंटाइल होगी? ये 50 परसेंटाइल होगी। तो देखिए इस प्रकार 7वें स्टूडेंट का ले लिया, उसका कोई जिक्र ना करें, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए तीसरी शिफ्ट में और ऐसे ही समझ ले रहे हैं, फिर अभी बताते हैं आपको कंपेयर करके। शिफ्ट थर्ड में मान के चले हाईएस्ट नंबर वाला है, मार्क्स वाला 72 है, और तो उसमें उससे या उससे नीचे कितने स्टूडेंट है? 10, तो 10/10 यानी 72 वाले की भी 100 परसेंटाइल है। पहली शिफ्ट में जो तुम्हारा 75 नंबर वाला था उसकी भी 100 परसेंटाइल है, और 78 वाला था उसकी भी 100 परसेंटाइल है, यानी 75, 78 और 72 तीनों शिफ्ट के नंबर वाला एक ही कैटेगरी में आ गया परसेंटाइल से, यानी पहले पर ही वो काउंट होगा। ऐसे ही 70 मार्क्स वाला है थर्ड शिफ्ट में, दूसरे नंबर पर तो 9/10 इंटू 90 यानी 90 परसेंटाइल है। 68 नंबर आ रहे हैं तो उसके 8/10 इंटू 100 यानी 80 परसेंटाइल है। 65 आ रहे हैं तो उससे उससे नीचे 7 स्टूडेंट हुए तो 60/10 इंटू 100 यानी 70 परसेंटाइल है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्लियर करके हम बिल्कुल। मान के चले में वैकेंसी फिल करनी है 9, यहाँ वैकेंसी कितनी फिल करनी है हमें? यहाँ पर 9 वैकेंसी फिल करनी है। ठीक, अब 9 वैकेंसी कैसे फिल करोगे? 3 शिफ्ट के स्टूडेंट है, तो होगा क्या? देखिए 9 वैकेंसी फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पहली शिफ्ट में 100 वाला है, दूसरी शिफ्ट में 100 है, तीसरी शिफ्ट में 100 है, तो 100 परसेंटाइल वाले कितने स्टूडेंट लिए जाएंगे? 3 स्टूडेंट। अच्छा फिर नंबर किसका आएगा? 90 परसेंटाइल वाले का, तो 90 परसेंटाइल वाले पहली शिफ्ट में से उठाएंगे हम, क्योंकि वो परसेंटाइल में बराबर हो गया ना। अच्छा ये बनाएंगे कैसे? देखो टोटल वैकेंसी फिल करेंगे तो ऊपर से परसेंटाइल से बनाते लाएंगे अपनी मेरिट कट ऑफ 100 परसेंटाइल। फिर देखो यहाँ पर तो क्योंकि हमने अलग मतलब कम स्टूडेंटों में लिया 10, वहाँ पे लाखों स्टूडेंट होंगे, तो वहाँ पे परसेंटाइल कैसे बनेगी आपकी? 100 है, 99.99 है, 99.97 है, ऐसे परसेंटाइल बनेगी। तो ये 100 से तुम्हारे नीचे की तरफ यानी घटते हुए क्रम में परसेंटाइल को एक अपनी मेरिट लिस्ट तैयार कर लेंगे, और जितनी वैकेंसी बननी है ना रिजर्वेशन के थ्रू उतनी ही परसेंटाइल को
ये वहाँ से कंसीडर कर लेंगे। हमने यहाँ पे 9 सीट फिलअप करने के लिए परसेंटाइल का डिस्कशन किया है। देखिए, तो अपनी 9 सीट में जो होगा क्या कि 100 परसेंटाइल वाले 3 स्टूडेंट आएंगे, 90 परसेंटाइल वाले भी कितने आएंगे, दूसरे एक आएगा, दूसरी शिफ्ट से आएगा, और फिर किससे लिया जाएगा, तीसरी शिफ्ट से आएगा। ऐसे ही 80 परसेंटाइल वाले उठाए जाएंगे। 80 परसेंटाइल वाले पहली शिफ्ट से आएगा, दूसरी से आएगा, तीसरी से, क्योंकि परसेंटाइल में तो ये बराबर है ना, रो स्कोर इनका कितना कोई लेना देना नहीं। अब बात समझिए, यहाँ पर 9 टोटल वैकेंसी इस तरीके से फिलअप हो जाएगी। अच्छा देखना, जो 100 परसेंटाइल पे हमने 3 स्टूडेंट लिए, तो देखो शिफ्ट 1 में कितने वाला आ गया, 75 वाला। शिफ्ट 2 में कौन सा आ गया, 78 वाला। 100 परसेंटाइल वाले 3 स्टूडेंट लिए, उनके जिक्र हो रहा है। शिफ्ट 3 में कितने परसेंटाइल वाला आ गया, कितने मार्क्स वाला, 72 वाला। तो देखिए यहाँ 75, 78 और 72, यानी 78 वाला ही बराबर है, 75 वाला ही बराबर है, 72 वाला ही बराबर है। वो कब बराबर होगा, कैसे स्कोर होंगे, पेपर जिसका टफ रहा है उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स वाला है वो कम मार्क्स पर मिल जाएगा, और जिसमें पेपर सरल रहा है उसमें हाईएस्ट टेकर है वो ज़्यादा मार्क्स पर मिलेगा। ठीक, तो इनके अकॉर्डिंग कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है अपने में देखें तो जो शिफ्ट 3 है वो हार्ड रही है, और सबसे सरल शिफ्ट सेकंड रही है, इसलिए उसका 78 पे चयन हो रहा है, इसका 72 पे, इसमें 75 पे। अच्छा देखते हैं दूसरे वाला, जो 90 परसेंटाइल पर 3 वैकेंसी हमने फिल की है यहाँ पर, तो 90 परसेंटाइल वाले देखिए 73 वाले का सिलेक्शन होगा, यहाँ 76 वाले 76 वाले का 76 वाले का सिलेक्शन होगा, यहाँ 70 वाले का ही सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए 80 परसेंटाइल पर जो 3 वैकेंसी भरी है, 70 वाले का मार्क्स वाला सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ 75 वाले का हो जाएगा, और यहाँ 68 वाले का हो जाएगा। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे 68 वाले का शिफ्ट 3 ने सिलेक्शन ले लिया है, लेकिन 9 ही वैकेंसी थी। देखिए 72 मार्क्स हैं जो शिफ्ट सेकंड में, उसका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि उसकी रो स्कोर से मतलब नहीं है। जो मेरिट लिस्ट बन के तैयार होगी वो परसेंटाइल स्कोर पर बन के तैयार होगी। तो यहाँ देखिए 72 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि शिफ्ट 3 में 68 वाले का सिलेक्शन हो गया है। ऐसे ही शिफ्ट जो 1 है उसमें शिफ्ट 1 वाले में किसका सिलेक्शन हो गया, 70 वाले का, जबकि शिफ्ट सेकंड में 72 वाला स्टूडेंट रह गया है। ठीक है ना, ऐसे देखिए शिफ्ट सेकंड में 70 वाला भी रह जाएगा, क्योंकि वो उसकी परसेंटाइल कितनी बन रही है, यहाँ पर बताया था आपको 60 परसेंटाइल है, तो 70 वाला भी रह जाएगा क्योंकि इसकी परसेंटाइल बन रही है 60, और जबकि शिफ्ट 3 का 68 वाला सिलेक्शन ले लेगा क्योंकि उसकी परसेंटाइल बन रही है 80। ऐसे ही शिफ्ट 1 में जो 70 वाला है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 68 वाले का शिफ्ट 1 का भी सिलेक्शन नहीं होगा, शिफ्ट 3 वाले का 68 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। शिफ्ट सेकंड वाले के साथ ज़्यादा समस्या रहेगी, क्योंकि वहाँ पे 68 वाले का तो मान के चलो ना के बराबर चांस है, क्योंकि उसकी परसेंटाइल केवल 50 परसेंटाइल बनी 68 पे, और शिफ्ट 3 वाले में 68 वाले पे 80 परसेंटाइल बन गई, और यहाँ पे शिफ्ट 1 में 68 मार्क्स पे 70 परसेंटाइल बनी। तो देखिए इस प्रकार आपको ये इफेक्टेड कर सकता है, इसीलिए हमने बोला है कि हो सकता है शिफ्ट अगर किसी की हार्ड रही हो तो उसका 60 मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो जाए, और जिसकी शिफ्ट आसान रही हो वो 65 मार्क्स पे भी रह जाए। तो आप अभी से नहीं मान सकते हो कि हमारा चयन होगा या नहीं होगा। हाँ, जो हमने कट ऑफ का वीडियो बनाया है उस रेंज में अगर आपकी शिफ्ट के अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट जो बन रही है जिसमें आप एग्जाम दे के आए हो, उस शिफ्ट में अगर आपकी रेंज इस मार्क्स में है तो आप अपने आप को सेम मान सकते हो। अगर आपने हमारे कट ऑफ वाले वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसमें आप हमारे कट ऑफ वाले वीडियो को देख सकते हैं। कोई वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।